जिस एकमात्र यात्री की जान बची वो विमान के इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट पर बैठा हुआ था। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से। फ्लाइट के अंदर जब भी आप सफर करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर क्रू मेंबर सिखाते हैं, बताते हैं। Inflate by pulling the red tabs or blowing into the inflation tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit. अहमदाबाद प्लेन क्रैश, शुरुआती जानकारी और रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में सिर्फ एक यात्री बच पाया। 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया, जबकि बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई। आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया, कि बाकियों को बाहर निकलने का मौका क्यों नहीं मिला, उसके ठीक बगल में बैठा यात्री क्यों नहीं निकल पाया। इसका जवाब सिर्फ किस्मत नहीं है, इसके पीछे टेक्निकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं जो ऐसे हादसे में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए एक एक करके गहराई से समझते हैं कि हादसे के दौरान क्या हुआ होगा। जिस एकमात्र यात्री की जान बची वो विमान के इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट पर बैठा हुआ था। वो फ्लाइट के ऊपर फ्लाइट टू फ्लाइट डिपेंड करता है कि उसकी रो 11 है, 12 है, 14 है, 13 है, डिपेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट टाइप। उसके बगल में और भी यात्री बैठे थे, लेकिन वो क्यों नहीं बच पाए। उसके बगल वाले यात्री के ना बच पाने के कारण कुछ इस तरह से हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां धुआं का प्रभाव हो गया हो, धुआं बहुत ज्यादा फैल गया हो, लोग बेहोश हो गए हो, आग लगते ही सबसे पहले धुआं पूरे केबिन में भर गया हो, विमान के जलने वाली सीटें, प्लास्टिक और फ्यूल से निकली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड फ्यूम्स बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं। धुएं का प्रभाव 10-20 सेकंड में ही इंसान को बेहोश कर सकता है। हो सकता है कि बगल वाला यात्री सांस लेते ही बेहोश हो गया हो, जबकि जो बचा उसे तुरंत सांस रोककर रिएक्ट किया हो। इमरजेंसी में हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ लोग फाइट करते हैं, फौरन उठते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। कुछ फ्रीज हो जाते हैं, उसके शरीर तनाव से जकड़ जाता है। बचने वाला यात्री शायद पहले से ट्रेंड था या मानसिक रूप से तैयार था, जबकि बगल में बैठा व्यक्ति अचानक हुई स्थिति से इतना डर गया हो कि वो सीट पर ही जड़ हो गया हो। फिजिकल कंडीशन या फिर कुछ और ऑब्स्टेकल हो सकता है। बगल वाले यात्री की सीट बेल्ट अटक गई हो, या उस पर किसी और यात्री का सामान या शरीर गिर गया हो, यानी कुछ दूसरा बंदा उसके ऊपर हो सकता गिर गया हो, वो घायल हो गया हो या खुद खड़ा नहीं हो पाया हो। वहीं बचा हुआ यात्री शायद पहले से ही थोड़ा अलर्ट था और सीट बेल्ट पहले से ही खुल चुका था। इमरजेंसी डोर को खोलने की चुनौती होती है। सिर्फ डोर के पास बैठना ही काफी नहीं है, उसे सही ढंग से सही समय पर खोलना भी आना चाहिए। हो सकता है कि बगल वाले यात्री को डोर खोलने का तरीका न पता हो, वो डोर खोलने की कोशिश करने की बजाय डरे हुए मन से इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और डोर को खोले। धुएं के कारण टेम्परेरी विजन लॉस हो जाता है। केबिन में धुआं इतना गाढ़ा हो जाता है कि 2 फीट तक भी देख पाना मुश्किल होता है। हो सकता है कि बचने वाला यात्री किसी तरह नीचे झुककर या शरीर साइड से फ्लाइट को पकड़कर वो गेट तक पहुंच गया हो और बगल वाला यात्री दिशाएं नहीं समझ पाया हो कि किस तरह बाहर निकलना है। इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है ब्लॉक हो गया हो, आग से या धुएं की वजह से अधिकतर इमरजेंसी गेट खुल नहीं पाए, फिर वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया हो। पैनिक और अफरा तफरी फैल गई हो। जैसे ही आग लगी, केबिन में अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। इससे बाहर निकलने का रास्ता और ज्यादा ब्लॉक हो गया। केबिन में प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया हो, स्पेस का इशू बन गया हो। फ्लाइट को अहमदाबाद से लंदन जाना था, तकरीबन 10 घंटे उसको फ्लाई करना था। उसके अंदर फ्यूल पूरा लोड हुआ था। हो सकता है कि वो निचला हिस्सा जैसे ही टकराया हो, केबिन के अंदर फ्यूल आ गया हो और आग लग गई हो, जिससे आग और धुआं का सीधा केबिन पर असर पड़ा हो, जिससे यात्रियों के पास बहुत कम समय बचा हो। बट लेकिन एक यात्री कैसे बचा? और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। जो यात्री बच पाया वो इमरजेंसी एग्जिट रो के पास बैठा था, आग लगते ही वो सबसे पहले गेट खोलने में सफल रहा या छलांग लगाकर बाहर निकल गया हो। उसके अनुसार बाकी लोग बहुत जल्दी बेहोश हो गए थे और मदद नहीं कर सके। ये फ्लाइट के अंदर जब भी आप सफर करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर क्रू मेंबर सिखाते हैं, बताते हैं कि आपकी फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है, कैसे आपको एग्जिट करना है। अगर समुद्र के ऊपर लैंड करना पड़े तो आपको कैसे लाइफ सेविंग जो चीजें होती हैं उनको यूज करना है, कैसे आपको मुंह में उसको लेके हवा भरना है या फिर उसको इस तरह से खींचना है ताकि उसके अंदर हवा भर जाए और अपनी जान बचा सके। बोट के ऊपर कैसे लैंड करना है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन का कैसे मास्क आपको लगाना है, खुद का मास्क पहले लगाएं फिर लोगों को सेव करें। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे कुछ रीजन है जिसकी वजह से फ्लाइट के अंदर ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही यात्री बच पाया, बाकी सब बेहोश हो गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।